नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद क्या हुआ? वो युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म आमने सामने आए, पांडव और कौरव आमने सामने लड़े। क्या हुआ युधिष्ठिर का? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनके बाद कौरव, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ क्या हुआ? कृष्ण और बलराम का क्या हुआ? आज हम आपको बताएंगे हर पात्र की अनकही कहानी, युद्ध के बाद उनके जीवन की सत्य और रहस्यमयी घटनाएं, क्योंकि यह कहानी है धर्म, त्याग और शोक शक्ति की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की विजय की। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला और अपने भाइयों के साथ न्याय और नीति के अनुसार शासन किया। भीम की शक्ति, अर्जुन का कौशल, नकुल और सहदेव की बुद्धिमत्ता ने राज्य को समृद्धि और सुरक्षित बनाया। लेकिन समय के साथ पांडवों ने भौतिक सुखों का त्याग किया। वृद्धावस्था में उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया और हिमालय की प्रस्थान की ओर चल पड़े। उनके जीवन का यह अंतिम चरण दिखाता है कि धर्म का पालन करने वाला जीवन हमेशा पुण्य और शांति लाता है। ठीक दूसरी ओर कौरवों का विनाश हुआ। दुर्योधन और दुशासन की मृत्यु युद्ध में ही हो गई। उनके परिजन और राज्य पर शोक और संकट का बादल छा गया। गांधारी, जिन्होंने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन शोक और क्रोध में वन चली गई। धृतराष्ट्र, जो पहले ही कमजोर और दृष्टिहीन थे, अपने पुत्रों की मृत्यु को देख में धीरे धीरे जीवन को समाप्त कर गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्यंत अहंकार का अंत दुख और विनाश में होता है। युद्ध में मार्गदर्शन देने वाले श्री कृष्ण ने पांडवों को सफलता दिलाई, लेकिन स्वयं युद्ध में नहीं लड़े। युद्ध के बाद वे द्वारिका लौट आए और अपने राज्य का संचालन करते रहे। उनके जीवन में शांति और संतुलन हमेशा बनाए रखा। बलराम शांत और संयमी थे। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया और ध्यान और संयम का जीवन अपनाया। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि शक्ति का सही उपयोग और संयम दोनों आवश्यक है। महाभारत के युद्ध ने केवल धर्म की विजय नहीं दिखाई, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जीवन क्षणभंगुर है और त्याग, शोक और नैतिकता भी जीवन का ही एक हिस्सा है। पांडवों ने धर्म और न्याय का पालन किया। कौरवों का पतन अहंकार और अधर्म का परिणाम था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने शोक और तपस्या से अपने जीवन का समापन किया। कृष्ण और बलराम ने शक्ति, मार्गदर्शन और संयम का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस युद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म और धर्म का मार्ग जीवन का ही आधार है और भले ही दुख आए, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंत में सुखी और मोक्ष को जरूर प्राप्त होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस पात्र की अगली कहानी सुनना चाहेंगे, पांडवों के संन्यास की गाथा या कृष्ण के द्वारिका जीवन की रहस्यमयी कथा। धन्यवाद।